सर, रूस यूक्रेन युद्ध अब किस मोड़ पर है? नीरज जी देखिए, जो रूस यूक्रेन का है, इसमें अभी मुख्य मुद्दे अगर देखा जाए तो 2 हैं। एक तो यूक्रेन को जब से अमेरिका और यूरोप के देशों ने ये कह दिया है कि वो रूस के अंदर इनके हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, उन जगहों पर जहाँ पर कि रूस का मिलिट्री या जो सैन्य साजो-सामान है, स्टोर्स हैं, डिपोज़ हैं या ट्रुप्स इनके कॉन्सन्ट्रेट हो रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हो रहा है यूक्रेन के ऊपर, वहाँ वो इस्तेमाल कर सकता है हथियार इन देशों के, अमेरिका के ने और नाटो ने जो इसके या यूरोप यूरोप के देशों ने दिया हुआ है और उससे उसने कुछ नुकसान भी किया है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर अपना काफ़ी फ़ोकस डाला है और वहाँ पर जो 2-3 जगह पर उसने काफ़ी नुकसान किया है रूस का। एक जगह पर जब उसने फायर किया तो 6 लोग, तकरीबन 4 मारे गए हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं और कुछ नुकसान भी हुआ है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 100 के आस-पास घायल हुए हैं, लेकिन जो मरे हैं 4 लोग। और पूरा ब्लेम इसका रूस ने अमेरिका के ऊपर डाला है कि अमेरिका की वजह से ये हो रहा है और जो मिसाइल्स फायर की गई हैं, वो यूक्रेन अपने आप नहीं कर सकता। कि डायरेक्शन, हर एक चीज़, प्रोग्रामिंग उसकी, उसका लॉन्च और सब जो है अमेरिका के देख-रेख में हुआ है। उसके बाद रूस जो है, वो अपना ऑपरेशन तेज़ किए जा रहा है, ख़ास करके खार्किव इलाके में, डोनेट्स्क के इलाके में। और उसमें जो है, वो चाहता है कि जब तक जो भी समय हैं, 1 महीना या 1.5 महीने या 2 महीने में, कि ये वेस्ट के जो हथियार हैं, पश्चिम देशों के हथियार यूक्रेन में आएँ, उससे पहले वो मैक्सिमम जो है कब्ज़ा कर ले। और खार्किव उसका फ़ोकस पॉइंट है। खार्किव में काफ़ी इलाके जो है खाली कराए जा चुके हैं अभी, क्योंकि इनकी सेना काफ़ी आगे बढ़ गई है रूस की। और एक वो बहुत बड़ा डर है यूक्रेन के लिए, क्योंकि खार्किव कीव के बाद सबसे बड़ा, उसका दूसरा सबसे बड़ा शहर है। व्यापारिक हिसाब से, ट्रेड, इकोनॉमी, कॉमर्स, इंडस्ट्री, सबके हिसाब से। मिलिट्री बेसेस वहाँ, मिलिट्री इंडस्ट्री है वहाँ। तो ये जो है अभी मुख्य जो चीज़ें हैं, उसी के ऊपर है। और एक जो इंटरनेशनल स्टडी फॉर वॉर है अमेरिका में, उसका ये कहना है कि रूस जो है मैक्सिमम चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक गेन्स जो हैं, उसको वहाँ पर मिले, फ़ायदा उठा ले इस टाइम पीरियड का, जब तक कि बाहर की सपोर्ट वहाँ पर आ रही है। और रूस जो है अपना कॉन्सन्ट्रेशन इसी पर रखे हुए है। दूसरा, रूस उसके जो एनर्जी सेक्टर है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसने फ़ोकस किया हुआ है नुकसान पहुँचाने का। और ऑलरेडी ज़ेलेंस्की ने बोला है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, कि 50% उनके जो ख़ास करके इलेक्ट्रिक सप्लाई की जितनी जो टोटल इंडस्ट्री है, 50% तबाह हो चुकी है। रूस ने तबाह कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम जानते ही हैं। और अभी जो यूक्रेन का है, यूक्रेन पहले तो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, लेकिन उसके पास अभी ना ट्रुप्स हैं, ना उसके पास जो हथियार हैं या सामान है। जब तक आते नहीं है, तब तक वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। सामान आने के बाद भी इसके पास मैन पावर नहीं है खुद के पास, ट्रेन्ड मैन पावर जो उसके ऊपर काम कर सके। इसीलिए मजबूरी में अभी पश्चिम के कुछ देश अपने जो है ट्रुप्स वहाँ किसी न किसी रूप में भेज रहे हैं, या तो सिविल एडवाइजर बना करके या कोई लॉजिस्टिक्स के नाम पर वहाँ भेज रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पर। हाँ, अभी जो है देखिए, अभी चेकोस्लोवाकिया ने तकरीबन 50,000 से ज़्यादा, 50,000 और 1 लाख के बीच में आर्टिलरी शेल्स, आर्टिलरी के जो गोले हैं, शेल्स गन्स के लिए, वो भेजा है वहाँ पर। लेकिन 23 जून को एक मिसाइल अटैक किया था क्रीमिया में यूक्रेन ने, जिसको मैं पहले कह रहा था कि उससे नुकसान हुआ। और इससे जो है
अमेरिका और रूस के बीच में तनाव काफ़ी बढ़ गया है और जिसको कि रूस ने सीधा अमेरिका को ब्लेम किया है। इसमें जो है अभी इसको लेकर के रूस काफ़ी अपने यहाँ तनाव में है, क्योंकि उसको लग रहा है कि रूस की जनता अब ये समझ रही है कि यूक्रेन रूस के अंदर आकर के अटैक भी करेगा और ये चीज़ पुतिन को भारी पड़ रही है। जहाँ तक जेलेंस्की का सवाल है, वो बहुत प्रेशर में थे ही, अभी भी प्रेशर में हैं और उन्होंने अपने जो डोनेस्क में उनके फोर्स कमांडर थे, पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जो फोर्स कमांडर, उनको उन्होंने बदल दिया है क्योंकि वहाँ उनको काफ़ी नुकसान हो रहा था, उनकी पॉलिसीज से फ़र्क नहीं पड़ रहा था, रूस आगे बढ़ता आ रहा था, तो अब उन्होंने वहाँ बदला है। और इसी बीच में जैसे मैं कह रहा था कि तनाव इतना बढ़ गया है अमेरिका और रूस के बीच में। तनाव तो पहले से बढ़ गया था बीच में, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो अमेरिका के ड्रोन्स और बाकी चीज़ों पर नुकसान कर रहे हैं, खास करके ब्लैक सी के इलाके में। और अभी पुतिन ने खुद बोला है, इनके जो राष्ट्रीय रक्षा सचिव हैं उन्होंने बोला है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पश्चिम देशों को और अमेरिका को। खासकर उन्होंने बोला है कि हम रिटेलिएशन करेंगे, हम इसका जवाब देंगे, जो खासकर कीमिया में जो हुआ है और जो मिसाइल्स या इनके हथियार यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है रूस के अंदर। तो इसको लेकर के तनाव इतना बढ़ गया कि अभी जो है रूस के जो अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने बात की रूस के डिफेंस मिनिस्टर से। इनके बीच की जो बात हुई है, ये पिछले साल मार्च 2023 के बाद, आई थिंक 14 मार्च को इनकी बातचीत हुई थी। और उसके बाद उस समय जो रूस के रक्षा मंत्री थे उनके साथ, और अभी जाकर के इनकी बात हुई है इसी को लेकर के, और दोनों ने इसमें एक दूसरे को ब्लेम किया है। रूस ने डायरेक्टली बोला है कि ये जो घटना हुई है ये अमेरिका की वजह से हुई है, अमेरिका के इशारे पर हुई है, अमेरिका ने पूरा टेक्निकल और लॉजिस्टिक्स इसका रेफरेंस दिया है, मदद की है यूक्रेन को सीधी। तो ये डायरेक्ट ब्लेम किया इन्होंने। और जहाँ तक उनका सवाल था अमेरिका का, उन्होंने ये कहा कि नहीं, यूक्रेन जो है फ्री है, वो अपने टारगेट खुद सेलेक्ट कर रहा है, खुद कर रहा है। तो कहने का मुख्य एम है कि ये चीज़ें अब ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसी बीच में न्यूक्लियर वॉरफेयर की देखिए रूस ने पूरी तैयारी कर ली है, बेलारूस में और खुद भी। तो ये चीज़ें अगर बढ़ गई तो ये आगे जाकर के आगे काफ़ी मुश्किल हो सकता है। और रूस जो है और एग्रेसिव हो जाएगा और उसका नुकसान भी, अगर एग्रेसिव हो जाएगा उतना नुकसान भी करेगा इनका। दूसरा, रूस ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया के साथ उसने कॉम्प्रिहेंसिव एक पैक्ट कर लिया। वियतनाम के साथ जा करके पुतिन ने, दोनों जगह गए थे, वहाँ अपनी पैक्ट किया, ट्रीटी साइन की, सिक्योरिटी चीन के साथ है ही, अभी ईरान के साथ भी वो ऐसा करने वाले हैं। तो पुतिन भी अब एग्रेसिव हो रहे हैं, बाहर के देशों के साथ जा रहे हैं उनसे मिल करके और ऐसे पैक्ट साइन कर रहे हैं जिसका कि इफेक्ट सीधा पश्चिम के ऊपर और अमेरिका के ऊपर पड़ने वाला है। अमेरिका को अभी अपने उन्हें एक और न्यूक्लियर जो उनकी फ्लीट थी उसको जापानी सी में जापान के पास भेजा है, उधर नॉर्थ कोरिया का, जब इन्होंने देखा कि इनके आपस की बातचीत हो गई। पुतिन ने ऑलरेडी बोल रखा है कि जो देश अमेरिका की खिलाफत करते हैं उनको जो है हथियार और साजो सामान देंगे। तो इन चीज़ों को लेकर के चीज़ आगे बढ़ चुकी है और लगता नहीं है कि ये युद्ध जल्दी समाप्त हो पाएगा। रूस ने ऑलरेडी, पुतिन ने या रूस ने अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रखी है, जो सैनिक या सैन्य साजो सामान की है। और अमेरिका ने खुद बोला है कि जो अभी तक हथियार साजो सामान मौजूद हैं इनके पास, रूस के पास, उसको लेकर के वो 2025 तक लड़ाई जारी रख सकता है।
तो ये एक बहुत अच्छी पहल नहीं है, क्योंकि जो अभी पहल की थी, पीस समिट हुई थी स्विट्जरलैंड में, उस समय कोई खास बात नहीं हो पाई, खास आगे नहीं बढ़ पाया। और अगर इस तरह ये लड़ाई चलती रही, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे लंबी लड़ाई हो रही है, और ऐसे आगे बढ़ती रही तो ये नुकसान होना जो होगा, इनफैक्ट नुकसान होगा पश्चिमी देशों का भी, अमेरिका का भी, और अमेरिका वेस्ट में भी, मिडिल ईस्ट में भी, इजराइल और हमास की लड़ाई में भी, और ईरान के साथ वहाँ भी इन्वॉल्व रहेगा। यहाँ ऑलरेडी है यूक्रेन में, उधर नॉर्थ कोरिया के पास भी। अगर ये हो गया तो ये जो सारे देश हैं पश्चिम के, उनको भी मुश्किल आ सकती हैं, और ये जो विश्व युद्ध तो शायद ना हो पाए, लेकिन दुनिया जो है 2-3 खेमे में बढ़ सकती है, जिसका आगे चल करके नुकसान सभी का होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।